सी गाइस नाउ, वही कुछ ना कुछ कंफ्यूज जो अपने समाज में, सोसाइटी में एक्चुअली बना रहता है। तो देखिए, मैंने बड़े अच्छे स्पीकर्स को भी सुना है, वो लोग भी कुछ एक ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जिनको इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएट करते हैं। अब वो कॉज क्या है, दैट्स आई डोंट नो, माइट बी कुछ प्रैक्टिस और लैक ऑफ नॉलेज हो सकती है। इसी तरीके से तीन वो शब्द जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, जो आज आपका विषय है, उनको आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि देखिए वो तीनों शब्द और तीनों तरीके कैसे डिफर होते हैं और लोगों को लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उसका रॉन्ग प्रिंसिपल्स रहता है। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं। सी एट द बोर्ड नाउ, यहां पर आप देख रहे होंगे until, unless and so long. There are the three words until, unless and so long. What are the differences all that now? Until comes for जब तक नहीं, even तब तक नहीं, for the negative sense. Then you may see unless is also जब तक नहीं, तब तक नहीं, that's also for the negative sense. But what are the differences? भाई जब दोनों ही एक बात कह रहे हैं तो अंतर तो कुछ ना कुछ होगा ना, वही अंतर है। देखिए नेक्स्ट यहां पर आता है, शायद ये आपने कभी इंक्लूड नहीं किया होगा, आज मैं आपको बताऊंगा इसको कुछ डिफरेंट ऑफ द सेंस। नाउ यहां पर है सो लॉन्ग, जब तक और तब तक। ये आप चाहें तो अफर्मेटिव भी हो सकता है एंड एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकता है। डिफरेंसेस क्या है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। इन तीनों को बनाने के दो दो तरीके हैं, मतलब डाइवर्टेबल ऑफ द सेंस है। हाउ टू मेक दिस, सी सबसे पहले आप जब यूज करेंगे यहां पर तो आप फॉलो कर सकते हैं, यहां पर देखिए until, until इज द मीन्स ऑफ जब तक नहीं तब तक नहीं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सेंटेंस से पहले आपको until यूज करना है, तो until सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट etc, देन कोमा, देन सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट etc एंड अदर वर्ड्स। यू सी दैट ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का काम कर रहा है। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, दो से मिलकर एक बनता है और वो एक ही सेंस को देता है। अब जब दो से मिलकर एक बनेगा और एक सेंस को देगा तो जाहिर सी बात है इन दोनों के मिड में कुछ ना कुछ तो आएगा। तो आप देखें कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस शायद आपने कभी सुने हो या पढ़े हो, तो आपने देखा होगा जब कंडीशनल होता है तो बीच में कोमा बना दिया जाता है, जो कि हिंदी में तो का सेंस देता है। तो अपन को कंडीशनल में तो का सेंस यूज नहीं करना है, शायद आपने फॉलो किया। लेट्स बी फॉलो नाउ। यहां पर आप गौर करेंगे, सेकंड सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं इफ यू थिंक कि ये सेंटेंस भी नेगेटिव का सेंस रख सकता है, यानी कि अगर आप चाहें तो यहां पर नॉट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। सो सी नाउ, दूसरा इसी का सेम तरीका, हाउ टू प्रिपेयर दिस, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट बी फर्स्ट ऑब्जेक्ट etc, देन यू कैन से until, यानी कि वही until जो वहां पर मिड शुरू में आ रहा था यहां मिड में आएगा, एज ए कंजक्शन का काम करेगा और ये दोनों सेंटेंसेस को अलग डाइवर्ट कर देगा। तो हियर यू सी दैट फर्स्ट इज गोइंग टू बी नेगेटिव और सेकंड सेंटेंस इज गोइंग टू बी अफर्मेटिव, बिकॉज़ until के बाद, unless के बाद जो सेंटेंस यूज होगा वो नेगेटिव का सेंस मिलेगा और उसके बाद जो कंपाउंड यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज सेंटेंस जो आएगा वो अफर्मेटिव में भी हो सकता है। तो सी नाउ, यहां पर unless सेम कंडीशन जैसी कि until में है, वही सेम unless में है और वही सेम so long में है। बट डिफरेंसेस क्या है, इन तीनों को अलग अलग बोलने की क्या जरूरत पड़ी, इन तीनों का अलग अलग सेंस क्या है, हमें यहां ये समझने की जरूरत है। तो बहुत ही आसान, एकदम हलवा, जस्ट लाइक पुडिंग, आप खाएंगे तो विदाउट टीथ, यानी कि आप गम से भी चबा सकते हैं। तो सी दैट हाउ इट इज यूटिलाइज नाउ, बहुत आसान है। ध्यान ये देना है कि जहां until का सेंस आएगा वहां पर, हालांकि ये दोनों एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, बट जहां पर until का सेंस आएगा वो सिर्फ ओनली सिर्फ अंडर द टाइम के लिए यूज होगा। टाइम यानी समय के लिए, अंडर द टाइम के लिए यूज होगा यानी समय के लिए। जैसे पहला सेंटेंस या दूसरा सेंटेंस जो कि आपका टाइम का इंडिकेशन देता हो, जैसे कि आपने बोला कि until my father comes back from office I will not open the door. It means यहां आप देखिए, जब तक मेरे पिता ऑफिस से वापस नहीं आते मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तो जाहिर सी बात है भाई, अलोन गर्ल हाउ शी कैन ओपन दैट नाउ, सॉरी। नाउ यू सी दैट यहां पर टाइम का इंडिकेट है। इसी तरीके से सुनिए, जब तक क्लास ओवर नहीं होता कोई भी अपनी सीट से नहीं हिलेगा।
तो nobody move from their seat until the class over, और ये भी कह सकते हैं कि until the class over nobody move from their seat। आशा है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेट्स बी फॉलो। तो यहां पर क्या था, क्लास ओवर होने का कोई टाइम होगा, वहां पर पापा का ऑफिस आने से कोई टाइम होगा, या कह सकते हैं देखिए जब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं होती, यात्रियों कृपया ध्यान दें, कोई भी अपने टिकट को नष्ट नहीं करेगा। Until the traveling happen, nobody will destroy their ticket, या nobody will destroy their ticket until the traveling happen। बात समझ में आ गई। Now इसी तरीके से आता है unless। unless क्या होता है, कंडीशन यानी शर्त के लिए इंडिकेट करता है। ये बोध एक तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन को एप्लीकेट करता है। वो कैसे करता है, वो कैसे फॉलोवर होता है, कंडीशन यानी शर्त। शर्त कैसे फॉलोवर होगी, देखिए जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे, अंग्रेजी ठेंगा से सीख पाई जाओ, पढ़ाई घर में पढ़ जाए, तो यहां गौर करेंगे कैसे आएगा, unless you study you cannot learn how to speak in English। here you can say you cannot learn how to speak in English unless you study। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, कोई भी पास नहीं हो सकता। और unless you take food you cannot be healthy। or listen, unless you take a medicine, unless you have a medicine you cannot be healthy to all that। whether you may take to the food or you may take to the medicines, both are unequal to there now because it's a follower to all that। यहां पर unless का क्या सेंस है, unless is giving to the sense of for condition। पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं होगे, वो आपको क्या करना है, सीधा अफर्मेटिव है। तो यहां पर क्या हुआ, ये चला गया कंडीशन से। ये दोनों तरीका वही है, सेम ये कंडीशन पर आके एप्लीकेट होता है कि कहां पर क्या करना है और क्या नहीं। I hope that you got it। अब now next we will follow here। यहां देखिए so long का यू वर्ड है। जो so long कहता है कि एक लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए ऐसे यूज, you can live here so long the master is come। तो so long the master is come you can live here। बहुत इजी है, जब तक मकान मालकिन न आती है तब तक आप यहां रह सकते हो। तो so long the master is come you can live here। जब तक मैं इस काम को करता हूं तब तक तुम बैठ सकते हो। so long I do this work you can sit here। जब तक कयामत आती है तब तक मैं तुम्हें चाहता रहूंगा। तो so long the doomsday happen I will continue to love you। एक test साला you see that it's in very easy how to follow to the all these of the sentences now। तो अब आप क्या कर सकते हैं, so long पहले भी ले सकते हैं, बाद में ले सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि लॉन्ग टर्म में जैसे कयामत का आना, पता नहीं कब आना है, 2012 में आना था, अभी तक नहीं आई, स्टिल आई एम वेटिंग हियर। और दूसरा यू में फॉलो नाउ, जैसे कि आपका एक रिच हो जाना, तो आप रिच होने का कोई पैमाना तो है नहीं कि आपको मिलियन क्लियन के बाद हो गए, ऐसा तो नहीं, मिलियन बिलियन के बाद हो गए, ऐसा तो है नहीं। या फिर आप अंग्रेजी सीख जाना, सो लॉन्ग आई लर्न इंग्लिश आई विल कंटिन्यू टू स्टडी। जब तक मैं अंग्रेजी सीखता हूं तब तक मैं कंटिन्यू पढ़ता रहूंगा। तो हियर यू सी दैट द वेरी क्लियर डिफरेंसेस आर टू ऑल दिस। अंटिल जब तक नहीं तब तक नहीं, बट अंडर द टाइम, अनलेस जब तक नहीं तब तक नहीं, सेम रिकॉग्नाइज है बट फॉर द कंडीशन। और सो लॉन्ग अफर्मेटिव में भी हो सकता है, इवन इन नेगेटिव में भी हो सकता है, बट इट सो लॉन्ग कम्स फॉर द लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग पीरियड। इट्स वेरी इजी हाउ टू यूज टू ऑल दैट। तो सी इन दोनों को एक साथ बनाया जा सकता है, बट ये लॉन्ग टाइम के लिए इंडिकेट होता है। आई होप दैट यू गॉट टू दी ऑल दैट ऑफ काइंड्स। आशा है कि समझ में आ गए तीनों के डिफरेंसेस और आप फॉलो कर सकते हैं।